चातुलम भुवि। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। देखिए, बड़े दयावान राजा थे, बहुत करुणा निधान, कृपा निधान, बहुत ही कोमल हृदय वाले, भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। और हर बार आने वाली एकादशी का व्रत किया करते थे। देखिए, एकादशी का व्रत जो है सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कितना भी किसी को सफाई करने का मन नहीं होता होगा, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार आप अपने घर की सफाई तो जरूर करते ही होंगे। छुट्टी वाले दिन समय निकाल करके कि घर गंदा हो गया, ठीक उसी प्रकार अपने हृदय को साफ करने के लिए, अपने शरीर को साफ करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। राजा अम्बरीश जी हर एकादशी को निर्जला व्रत रखा करते थे, बिना जल पिए, बिना कुछ खाए उस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे। भगवान के मन में आस्था इतनी थी भगवान के लिए। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, तब क्या हुआ, उनके द्वार पर आए दुर्वासा ऋषि जी। आज तक जितने भी ऋषियों का आपने नाम सुना होगा, उनमें से दुर्वासा ऋषि जी जो है सबसे बड़े क्रोधी ऋषि माने जाते हैं, कि उन्हें क्रोध बड़ी जल्दी शीघ्रता से आ जाता है। कुछ काम गलत हुआ नहीं कि उन्हें क्रोध सबसे पहले आ गया। तो उस दिन उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ। उनका भी उस दिन एकादशी का व्रत था। तो अम्बरीश जी ने कहा कि मेरे अहोभाग्य की आज जब मेरा व्रत है तो आप मेरे द्वार पधारे हैं, आइए पहले मैं आपको भोजन कराऊं, उसके बाद मैं व्रत खोलता हूं। तभी उन्हें विद्वानों से पता चला, जब भोजन की तैयारी हो रही थी, कि द्वादशी तिथि कब की लग चुकी है और त्रयोदशी तिथि भी लगने ही वाली है। तो जब भी एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी तिथि में हर हाल में भोजन प्रसाद पा करके अपने व्रत को खुल लेना चाहिए, त्रयोदशी तिथि ना लग पाए, अन्यथा आपका व्रत नहीं माना जाता। तब जब उन्हें ये बात पता चली कि त्रयोदशी भी लगने वाली है, तो बड़े घबरा गए, बड़े चिंतित हो गए। तब दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराने के पहले ही वे जाकर के प्रभु का चरणामृत उठाया और उसको पीने ही वाले थे अम्बरीश जी कि दुर्वासा ऋषि जी वहां पर आ गए। उन्होंने जब अम्बरीश जी को चरणामृत पान करते हुए देखा, बड़े क्रोध में आ गए कि हे राजन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पहले मेरा व्रत खुलवाओगे, मुझे भोजन कराओगे, उसके पश्चात तुम व्रत खोलोगे, और अब तुम खुद ही अपना व्रत खोल रहे हो। उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वे अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। प्रकृष्टम भृत्य रक्षायां पुरुषे
मेरे नारायण का सुदर्शन चक्र उड़ता उड़ता हवा में आया और कृत्या नाम की राक्षसी को मार दिया। और इसके पश्चात वे सुदर्शन चक्र जो था दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पड़ गया उन्हें मारने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि जी बड़े घबरा गए, कहने लगे अरे मैं क्या करूं। वे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे हे प्रभु मुझे बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो नारायण के अपराधी को मैं नहीं क्षमा कर सकता, मैं कैसे बचाऊं। तब वे दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास आए। शिव जी से कहने लगे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो नारायण का सुदर्शन चक्र है मुझे मार देगा। तब शिव जी ने भी कहा कि तुमने कुछ किया होगा तभी तो वे तुम्हें मारेगा, और नारायण के भक्त के अपराधी को मैं क्षमा कैसे कर सकता हूं। जाओ यदि तुम बचना चाहते हो तो नारायण से क्षमा मांगो। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि जी दौड़ते दौड़ते क्षीर सागर नरेश नारायण के पास आ जाते हैं और हाथ जोड़ करके विनती करने लगते हैं हे प्रभु हे नारायण मुझे बचाइए, नहीं तो ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा जो आपने मेरे पीछे छोड़ा है। तब नारायण ने कहा कि तुम मुझसे माफी मांगने क्यों आए हो। तब दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई होगी इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, तभी तो आपने सुदर्शन चक्र मेरे पीछे छोड़ा है। तब नारायण ने कहा देखो तुम मेरे अपराधी नहीं हो, तुम मेरे भक्त के अपराधी, और मैं तो स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं। भक्तम भगवान का यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान स्वयं कुछ नहीं कर पाते, अपने भक्तों के अधीन है। हम जब भगवान को प्रसाद भी लगाते हैं, कभी कभी लगा दिया कभी कभी भूल जाते हैं, तो क्या भगवान हमसे मांगने आते हैं क्या? नहीं ना, भगवान हमारे अधीन, हम देंगे तो खा लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं पा पाएंगे। भगवान कहते हैं कि जब कभी मेरे भक्त मुझे प्रसाद लगाते हैं तो मैं प्रेम से पा लेता हूँ, और जब नहीं लगाते भूल जाते हैं तो क्या मैं तो भूखा ही बैठा रहता हूँ। मैं तो स्वयं उनके अधीन हूँ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तुम अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो, मैं स्वयं अपने भक्तों के वश में